ये त्यानई सुपरमार्केट गया और ढेर सारी शराब खरीदी। उसने जानबूझकर ज्यादा अल्कोहल वाली शराब खरीदी। उसे विश्वास नहीं था कि जब ये लड़कियां नशे में होंगी तो वह उनका फायदा नहीं उठा सकता। वैसे पुरुषों के लिए यह एक तरह का शौक था, बशर्ते वे पुरुष न हो। खासकर इस दुनिया में जहां बहुविवाह की अनुमति थी। अगर उसने इसे ठीक से नहीं संभाला तो हो सकता है कि वह उन सबको ही ले जाए। धिक्कार है बॉस, किस प्रकार की रेड वाइन का आफ्टर टेस्ट सबसे तेज होता है? ये त्यानई ने पूछा। तेज स्वाद। युवक, क्या तुम अपनी प्रेमिका को शराब पिलाकर मदहोश करने की कोशिश कर रहे हो? जाहिर है बॉस एक समझदार व्यक्ति थे। ये त्यानई मुस्कुराया और अपना सिर खुजाया। ऐसा नहीं है, बस जितना ज्यादा पियो उतना ही अच्छा असर होता है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। तुम नौजवान हो, इसीलिए मैंने खास तौर पर ये तेज स्वाद वाली रेड वाइन खरीदी है। खासकर लालटेन उत्सव के दिन मैंने 80 से ज्यादा बोतलें बेच दी। लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है, 650 युआन प्रति बोतल। ये त्यानई ने मन ही मन आह भरी। ऐसा लग रहा था कि वह बस एक साधारण व्यक्ति है। यहाँ 10 बोतलें। ये त्यानई ने सोचा कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां लाल शराब पीती हैं। अगर हर कोई लाल शराब भी पी ले तो 2 बोतल पीने के बाद ही उन्हें नशा हो जाएगा। समय आने पर वह कुछ और शराब मिला लेगा। खैर, 10 बोतल लाल शराब काफी होगी। बॉस की आंखें चमक उठी। युवक, तुम कितने लोगों के साथ शराब पीना चाहते हो? अहम, ज्यादा नहीं, अपना ख्याल रखें। फिर मालिक ने ये त्यानई के लिए 10 बोतलें पैक की। ये त्यानई ने पैसे चुकाए और खुशी खुशी वापस चली गई। उसके वापस जाने के बाद चारों लड़कियां मू कियानिक्सु, शी जियाए, बायहानिक्सु और लियू किंगयू रसोई में व्यस्त थीं। वहां 2 चूल्हे थे, इसलिए हर कोई एक एक व्यंजन बना रही थी। फेटल और लियू कियान बैठक में बातें कर रही थी। लियू कियान फेटल को मशहूर हस्तियों के साथ अपनी कई तस्वीरें दिखा रही थी। मैंने शराब खरीदी, ये त्यानई चिल्लाया। तो जाओ और 2 और केक खरीद लो, शी जियाई ने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये त्यानी फिर भाग गई। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत ही गड़बड़ है, शी जियाई ने रसोई में कहा। क्या हुआ? लियू क्विंग्यू ने असमंजस में पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि ये त्यानई आज रात कुछ ज्यादा ही सक्रिय है? क्या वह आमतौर पर इतना आज्ञाकारी होता और हमारे लिए चीजें खरीदने के लिए इधर उधर भागता रहता? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस युवा स्वामी की सेवा कर रहे हैं। ये सही नहीं है। शिजियाई ने अपनी कोमल ठुड्डी को सहलाया। बाय हानिक्सु को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। शायद आज आपका जन्मदिन है, 11वीं बहन। साथ ही फेम फेटल की जन्मदिन की पार्टी भी पहले से ही है। दूसरे शब्दों में, आज आपका भी जन्मदिन है। ये त्यानई थोड़ा ज्यादा सक्रिय है, इसलिए उसका मदद करना स्वाभाविक है। आखिरकार आपने अपने जन्मदिन पर खाना बनाया था, 11वीं बहन, बाय हानिक्सु ने कहा। ऐसा ही होना चाहिए। इस बदमाश को आखिरकार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगी है। उन्हें थोड़ा संदेह हो सकता था, लेकिन इस दौरान ये त्यानई ने उन पर बहुत अच्छी छाप छोड़ी, इसलिए उन्हें वास्तव में कोई संदेह नहीं था। जब तक ये त्यानई केक खरीद कर वापस लौटी, तब तक मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान सज चुके थे। आखिर केक को वही बनाना पड़ता है जिसमें काफी समय लगता है। जल्दी करो और खाना खाओ। उन्होंने शराब की बोतल खोल ली थी। ये त्यानई केक लेकर आए और बायहानिक्सु के बगल में बैठ गई। आइए सब लोग इस परी और मोहक स्त्री के जन्मदिन पर जश्न मनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। शिजियाई ने अपना वाइन का गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। टकराना। सभी ने अपने गिलास आपस में टकराए और एक ही घूंट में शराब पी गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस लियू और मिस कियान यहाँ होंगी। मैं उस कमीने ये त्यानई का भी बहुत आभारी हूँ। सच कहूँ तो ये त्यानई के बिना मिस लियू यहाँ नहीं होती। ये त्यानई ने अपनी नाक की नोक को छुआ। मैं कहता हूँ बेबी शी, मुझे महारानी कहिए। ये त्यानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज आपका जन्मदिन है, इसलिए मैं आपको महारानी कहकर बुलाऊंगी। चलिए इस बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आप इस कमीने को ऐसा कहना बंद कर सकती हैं? पफ। फेम फेटल जोर से हंस पड़ी। कमीना, ये त्यानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह आप पर निर्भर है। आइए आइए आइए। आज रात मैं एक मोहरा बनूंगा और आप सभी के लिए शराब परोसूंगा। इसके बाद ये त्यानई ने उत्साहपूर्वक उनके लिए शराब परोसी। खुशनुमा भोज हमेशा की तरह चलता रहा। जल्द ही उन्होंने खाना खत्म किया, मन्नत मांगी और केक खा लिया। सबके चेहरे लाल हो गए थे। आखिर उन्होंने काफी शराब पी ली थी, लेकिन अभी तक उन्हें नशा नहीं हुआ था। साफ सफाई करने के बाद सभी लोग ये त्यानई के शयनकक्ष के फर्श पर बिछी चादर पर इकट्ठा हुए और बैठ गए। ये त्यानई को सौभाग्य प्राप्त था। वह 6 सुंदर युवतियों से घिरा हुआ था। तरह तरह की सुगंध उसकी नाक में समाई हुई थी। सभी वहां नंगे पैर और पालती मारकर बैठी थीं। ये सचमुच एक स्वर्गिक जीवन था। तुम्हारे कमरे के कूड़ेदान में इतना सारा टॉयलेट पेपर क्यों है? शिजियाई ने मुस्कुराते हुए मजाक किया। कुल मिलाकर सभी को यह विषय समझ में आ गया था। बेशक मू कियानिक्सु को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। अरे बकवास मत करो, मुझे बस जुकाम हो गया है, ये त्यानई ने कहा। शुवानटियन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को सर्दी लगना वाकई बहुत दुर्लभ है। शिजियाई ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और ये त्यानी की ओर देखा। लियू कियान और फेटल अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। ये त्यानी, वह भूल गया था कि टॉयलेट पेपर किस काम आता है। क्या आपको लगता है कि जरूरत पड़ने पर मुझे इसे खुद ही करना होगा? ये त्यानई ने मुस्कुराते हुए कहा। शिजियाई, ये बात तर्कसंगत प्रतीत हुई। ठीक है, ठीक है। मिस शी, चलिए उसे नजरअंदाज करते हैं। चलिए ताश खेलना शुरू करते हैं। फेटल थोड़ी अधीर थी। ये त्यानई को जीतो। ये त्यानई ने ताश के पत्तों को फेंटा। फिर लियू कियान ने कहा, चलो थोड़ी किस्मत के साथ ताश खेलते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा।
ये त्यानई मन ही मन हंस रहा था। लियू कियान सचमुच एक प्रतिभाशाली सहायक थी। वह कुछ कहने ही वाला था, लेकिन इस लड़की ने पहले ही बोल दिया। ये सच है, पैसों से खेलना, शिजियाई ने कहा। पैसों से खेलना उबाऊ है। ये त्यानई मुस्कुराए और बोली, हारने वाला अपने कपड़े का एक टुकड़ा क्यों नहीं उतार देता? लड़कियां, मैंने तुमसे कहा था, इस कमीने की नीयत खराब है, शिजियाई ने कहा। फेटल ने बार बार सिर हिलाया। लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक है, इस तरह से ज्यादा मजा आता है ना? शिजियाई ने फेटल को आंख मारी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक दूसरे का मतलब समझ गए। ये तो मजाक है, जाहिर है इस तरह की सजा मिलने पर लड़कियों को नुकसान ही होगा। लेकिन उन छहों ने एकमत कर लिया। ये त्यानई का तो काम तमाम हो गया। मुकियानिक्सू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। लियू किंग्यू भी थोड़ी हिचकिचाए। आखिर वो इतनी बेकाबू होकर खेलने कब से लगी? लेकिन शराब की मदद से इतनी अस्वीकृतियां नहीं मिलती। बहन मु, आपका क्या विचार है? मुकियानिक्सू ने शराब नहीं फेंकी। उसने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी चलेगा। उसे पूरा यकीन था कि वह हारेगी नहीं। इसके अलावा उसने काफी कपड़े पहने हुए थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका कारण शराब थी। उनके पास शराब रखी थी और वे जब चाहें एक घूंट पी लेते थे। मिस लियू, आपका क्या कहना है? लियू किंग्यू ने कहा, चूंकि हम आज बहुत खुश हैं, तो चलिए थोड़ा आराम से खेलते हैं। बस एक सीमा होनी चाहिए। उसने अनजाने में अपने कपड़ों को खींचा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पत्ते बांटिए। पहले दौर में ये त्यानई ने सीधे जीत हासिल की। सभी लड़कियों ने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए। दूसरे दौर में ये त्यानई ने फिर जीत हासिल की। इस बार बाकी 6 लड़कियां कुछ खास अच्छी नहीं दिखी। ये कैसे हो सकता है? क्या वे 6 लोग अकेले ये त्यानई को नहीं हरा सकते थे? फिर उन्होंने अपना दूसरा बाहरी वस्त्र उतार दिया। कुछ ने अपना सबसे बाहरी अंतर वस्त्र उतार दिया, जबकि अन्य ने अपना दूसरा टर्टलनेक स्वेटर या स्वेटर उतार दिया। स्वेटर के नीचे मूलतः उनका अंतर वस्त्र ही था। उनमें से कुछ ने 4 वस्त्र पहने थे, जबकि अन्य ने केवल 3। एक सामान्य व्यक्ति भला कैसे अपने सारे वस्त्र उतारकर केवल अंतर वस्त्र में रह सकता है? इसलिए जिन्होंने 3 वस्त्र पहने थे, उन्होंने अपना सबसे बाहरी पैंट उतार दिया। फिर भी उनके पास थर्मल पैंट तो थे ही। मौसम काफी ठंडा था। मुकियानिक्सू थोड़ी नाखुश थी। आखिर ऐसा क्यों था? सौभाग्य से उसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे और उनके नीचे अभी भी एक अंडरवियर मौजूद था। क्यों न हम दांव बदल दें? बाय हानिक्सू ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मेरा विश्वास करो, ये त्यानई इस दौर में जरूर हारेगा, शिजियाई ने आत्मविश्वास से कहा। अगर हम फिर से हार गए तो? लियू किंग्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वह फिर हार गई तो वह अपने कपड़े नहीं उतार पाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह का खेल खेलेगी। यह अश्लील तो नहीं था, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही खुला हुआ था। वह थोड़ी घबरा गई थी। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उसने ये खेल इसलिए खेला क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। लेकिन अगले दौर में कोई भी हार नहीं सकता था। वे समझ नहीं पा रहे थे, अगर उनमें से कोई एक भी जीत जाता तो ये त्यानई अपने कपड़े उतार देता। आखिर चाहो मिलकर भी अकेले ये त्यानई को क्यों नहीं हरा सकते थे? ये त्यानई के पास यूरोप की देवता प्रणाली नहीं थी, लेकिन जब ताश खेलने की बात आती थी तो वे उसे कैसे हरा सकते थे? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये त्यानई ने मुस्कुराते हुए सबको कार्ड बांटे। एक और राउंड जीतो, बस इस राउंड को जीत लो, चाहे कितना भी बुरा हो, उन्हें हर लड़की को उसके अंडरवियर में देखने का मौका मिलेगा। वाह हा हा हा, जितना ज्यादा वे हारते गए उतना ही ज्यादा वे अनजाने में शराब पीते गए। मुकियानिक्सू भी ऐसी ही थी। उसकी तनी हुई भौहें बता रही थी कि वह बहुत दुखी थी। वह एक प्रतिस्पर्धी स्वभाव की इंसान थी। वह लगातार हारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका सिर चकरा रहा था। वह सचमुच अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इस नशे से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन सभी ने सहमति जताई थी कि वह खुलेआम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे जैसे ये परी बहन सबसे मिलने जुलने लगी, यह उसके लिए एक दैनिक दिनचर्या जैसा हो गया। हालांकि उसमें अभी भी थोड़ी रूखापन था, लेकिन अपने दोस्तों के सामने वह थोड़ी ज्यादा बात करती और सबके साथ खेलती थी। उसे यह अच्छा लगता था। लियू कियान ने मुंह बनाया। उसे चक्कर आ रहा था। मैं सचमुच जीतना चाहता हूँ। सबको चक्कर आ रहे थे। आखिरकार इसके दुष्प्रभाव धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगे थे। पत्ते बांटने के बाद उन्हें छांटा गया और फिर सामान्य तरीके से पत्ते बांटे गए। ये त्यानई ने अपने पत्ते फिर से बहुत तेजी से बांटे। 8, 9, 10 JQK। अभी एक और है। इसके बाद ये त्यानई ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ एक अजगर को बाहर फेंक दिया। वह जीता। वह जीतने वाला था। हा 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 हा। बाहर अब कोई बम नहीं थे, जब तक किसी को इक्का न मिल जाए। लेकिन उनके हाथ में मौजूद कार्डों को देखकर तो ऐसा होना नामुमकिन लग रहा था, पर ऐसा जरूरी नहीं था। मुकियानिक्सू, लियू कियान और बाय हानिक्सू के पास अभी भी बहुत सारे कार्ड थे। उन्होंने अपने कार्डों पर एक नजर डाली। उनमें से कोई भी इसे नहीं कर सका। वाह, क्या वे फिर से हारने वाले थे? इस समय शिजियाई और फेटल ने एक दूसरे की ओर देखा। अरे ये त्यानई, अपने पीछे देखो क्या है, शिजियाई ने अचानक कहा। ये त्यानई ने अनजाने में अपना सिर घुमाया। उसी समय शिजिया की नजरें तेज थीं और उसके हाथ फुर्तीले थे। उसने ये त्यानई के ड्रैगन कार्ड से क्यू कार्ड चुरा लिया और उसे अपने कार्डों के ढेर में रख लिया। ये त्यानई ने ये दृश्य नहीं देखा, लेकिन बाकी सभी ने देखा। उन्हें इसे कैसे कहना चाहिए? लियू किंग्यू ने हल्की सी खांसी की और कुछ नहीं बोली। उसने अनदेखा करने का नाटक किया क्योंकि वह दोबारा हारना नहीं चाहती थी। अगर वह फिर हार जाती तो उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते और फिर वह उन्हें दोबारा नहीं उतार पाती। हालांकि वह अपने जीवन में कभी इतनी बेशर्म नहीं हुई थी, फिर भी उसने इस बार अनदेखा करना ही बेहतर समझा।
कोई बात नहीं, दोस्तों को मस्ती करते समय ऐसा ही महसूस होना चाहिए। उसने खुद से यही कहा। मु कियानिक्सु बेशर्मी से काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने पत्ते देखे और कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। कहने की जरूरत नहीं, शी जियाए और फैटल बाय हानिक्सु ने भी कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। लियू कियान अभी जम्हाई ले रही थी। उसने सचमुच कुछ नहीं देखा। नहीं, ये त्यानई ने मुड़कर पूछा। ओह, मिस कियान अभी आपके पीछे मुंह बना रही थी, शी जियाई ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू कियान ने पलकें झपकाई। उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने देखा कि फैटल पागलों की तरह उसकी ओर पलकें झपका रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह जानती थी कि इस समय कुछ न कहना ही सही रहेगा। अरे अरे अरे, ये त्यानई, बेशर्मी मत बरतो। तुम्हारे कार्ड स्पष्ट रूप से 8, 9, 10 जे के हैं। तुम्हारा क्यू कहाँ है? इसके बाद शी जियाई ने ये त्यानई के कार्डों की ओर इशारा करते हुए ऐसे भाव व्यक्त किए जैसे कह रही हो, मैंने कुछ अविश्वसनीय खोज लिया है। ये त्यानई ने अपना सिर खुजाया। क्या उसने भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी? नहीं नहीं, उसने जरूर कोई क्यू छोड़ दिया होगा। वाह, लड़कियों का ये समूह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत खूब, ये त्यानई, तुम तो हद ही बेशर्म हो। बताओ, क्या पिछले 2 दौरों में जब तुमने हमें हराया था तब भी तुम ऐसे ही थे? शी जियाई ने पूछा। उसका दिल खुशी से भर गया। हाँ, इस बार तो तुम हार ही जाओगे, है ना? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं बेशर्मी से ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। शायद मैंने इसे ठीक से नहीं देखा, ये त्यानई ने कहा। तो फिर अपने कार्ड वापस ले लो, फैटल ने कहा। लियू किंग्यू और मु कियानिक्सुए ने कुछ नहीं कहा। वे कुछ कहना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि क्या हो रहा है। बाय हानिक्सु ने मन ही मन अपनी हंसी रोकी। वह कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब लड़कियों के समूह के भले के लिए था। 11वीं बहन की भी नेक नियत थी। खैर, उसने फिर भी इसका समर्थन किया। क्या आपको यकीन है कि मैंने क्यूब नहीं गिराया? ये त्यानई ने पूछा। बकवास, आपके सारे कार्ड यही हैं। अगर आपके पास क्यों नहीं है तो आपने निश्चित रूप से कोई कार्ड नहीं गिराया है। शी जियाई ने ये कहा और मन ही मन हंस पड़ी। हाँ, ये त्यानई, अभी तो बहुत सारे सिंगल कार्ड बचे हैं। तुम तो पक्का हारोगे। हाँ, शी जियाई ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और खुशी से हंस पड़ी, खासकर जब उसने ये त्यानई की ओर नाक उठाकर उसे चिढ़ाया। वह हद से ज्यादा घमंडी थी। ओह, ये त्यानई ने अपनी नाक की नोक को छुआ और चुपचाप अपने हाथ में बचा आखिरी कार्ड नाक में रख दिया। एक प्रश्न, लड़कियां। शी जियाई की मुस्कान वहीं जम गई। ये त्यानई मन ही मन हंस रहा था। असल में उसे चिंता थी कि शायद ये मुकाबला उतना बड़ा न हो सकता है कि कोई बाहरी ताकत उसे नियंत्रित कर ले। उसका बचा हुआ क्यू इतना बड़ा नहीं था और वह हार सकता था। लेकिन ये शी जियाई एक दिव्य सहायक थी। उसने उससे एक क्यू चुरा लिया और कहा कि उसके ड्रैगन के पास क्यू नहीं है। फिर संयोग से ये त्यानई के पास एक क्यू बचा था। बस इतना ही काफी था। सभी लड़कियां स्तब्ध रह गईं। शी जियाई सबसे ज्यादा स्तब्ध थी। उसने नरक से स्वर्ग और फिर वापस नरक जाने की पूरी प्रक्रिया का अनुभव किया था। हंसो, फिर से हंसो। ये त्यानई ने शी जियाई की ओर देखा। फिर वह जोर से हंसा और जानबूझकर अपनी नाक उसकी ओर उठाए। शी जियाई ने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। बाकी युवतियां भी अचंभित रह गईं। बहुत खूब, क्या वे इस तरह हार सकते हैं? स्वर्ग तो उन्हें मारना चाहता था। इसे उतारो, इसे उतारो। ये त्यानी की आंखें चमक रही थीं। वाह, जीवन का चरम क्षण निकट आ रहा था। लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगीं, सभी बहुत असहज महसूस कर रही थीं। इसे ले जाएं, इसे कोई उतार नहीं सकता था। हालांकि उन्हें शराब पीने से चक्कर आ रहे थे, लेकिन वे नशे में नहीं थे। अगर वे उसे उतार देते तो वे सिर्फ अंडरवियर में रह जाते। वे उसे उतार नहीं सकते थे। मुझे डर नहीं लग रहा। इस समय लियू कियान खड़ी हुई और अपना स्वेटर उतारने की कोशिश करने लगी। शायद वह थोड़ी नशे में थी क्योंकि वह ज्यादा शराब नहीं पीती थी, लेकिन आज वह सचमुच नशे में थी। लियू किंग्यू अक्सर कविता पाठ सभाओं और ऐसे ही आयोजनों में जाती थी, इसलिए उसका शराब पीना स्वाभाविक था। शायद उसके शरीर में शराब के प्रति कुछ प्रतिरोधक तत्व मौजूद थे। अरे, फिर लड़कियों ने अनजाने में लियू कियान को रोक दिया। कियान, तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। जाओ और आराम करो। लियू किंग्यू ने लियू कियान को ऊपर उठाने में मदद की। नहीं, मैं इसे उतारना चाहता हूँ। सब लोग अवाक रह गए। हालांकि ये त्यानई वास्तव में देखना चाहता था, लेकिन अगर वह इस समय उन्हें प्रोत्साहित करता तो उसकी हत्या कर दी जाती। मु कियानिक्सु ने लियू कियान पर एक जोरदार प्रहार किया और वह खर्राटे लेते हुए जमीन पर गिर पड़ी। वह बस सो रही है, मु कियानिक्सु ने शांत भाव से कहा। अच्छी बात है। इसके बाद लियू किंग्यू ने उसे सोफे पर लेटने में मदद की। अरे अरे अरे, तुम लोग अपने वादे से पीछे नहीं हटोगे, है ना? ये त्यानई ने कहा। पिताजी, हालांकि हम हार गए, लेकिन अब हम इसे उतार नहीं सकते। आखिर आप एक पुरुष हैं। चलिए इसे बदल देते हैं, शिजियाई ने बेबसी से कहा। अरे, तुम लोग तो बिल्कुल बेशर्म हो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, ये त्यानई ने सिर हिलाते हुए कहा। अरे, उन्होंने ये त्यानई को रोक दिया। वे सचमुच बेशर्म थे, इसलिए वे गलत थे। लियू किंग्यू ने कहा, ये गोनगजी, ये करना थोड़ा मुश्किल है। ये गोनगजी, आप अपना अनुरोध क्यों नहीं बदल देते? जब तक ये कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। ये त्यानई ने एक पल सोचा। दरअसल उसकी कोई अपेक्षा नहीं थी। वह तो बस उनके ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। ये त्यानई का अंतिम लक्ष्य उन्हें शराब पिलाकर मदहोश करना था, ठीक लियू कियान की तरह। वह दूरदर्शी नहीं हो सकता था। उसे दूरगामी सोच रखनी थी। ठीक है, ये सच है कि मुझे आप सबका ख्याल रखना होगा क्योंकि आप सब लड़कियां हैं।
क्या आप सब खेलना जारी रखना चाहती हैं? ये त्यानई ने पूछा। चलो कुछ और खेलते हैं, मैं इस खेल में तुम्हें हरा नहीं सकता, बाय हेंक्स्यू ने कहा। तो फिर हम क्या खेल रहे हैं? ये त्यानई ने पूछा। उसका लक्ष्य सीधा साधा था, जितना ज्यादा वह खेलता उतना ही ज्यादा वह शराब पीता और उसके लिए नशे में धुत होना उतना ही आसान हो जाता। बेशक ये त्यानई को भी थोड़ी नींद आ रही थी। चूंकि वह शराब नहीं पीता था इसलिए शायद वे भी शराब पीने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। शायद वे थोड़े सतर्क थे। क्यों ना हम ट्रुथ और डेयर खेलें? शी जियाई की खूबसूरत आंखें अचानक चमक उठीं। उसे ये खेल खेलना अच्छा लगता था। वह ये त्यानई से सबके सामने अपना रहस्य उजागर करवाना चाहती थी। ये त्यानई की आंखें भी चमक उठीं। मदद करो, फिर से मदद करो। वो भी ये खेल खेलना चाहता था। सोचो जरा, अगर वो ट्रुथ और डेयर खेलता तो शायद लड़कियों से उसे किस मिल जाए। वाह, मु कियानिक्सू ने पूछा, हम कैसे खेलेंगे? इसके बाद फेम फैटल ने मु कियानिक्सू को ये बात समझाई। मुझे लगता है ये ठीक है। मु कियानिक्सू ने सिर हिलाया। लियू किंगयू ने कहा, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। मुझे डर है कि सच्चाई की प्रामाणिकता की गारंटी देना मुश्किल है। कोई बात नहीं। मु कियानिक्सू ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ में कुछ गोलियां प्रकट हो गईं। यह क्या है? सत्य की गोलियां। इन्हें लेने के बाद आप केवल सच ही बोल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप झूठ बोलना चाहें तो भी आप जो कहेंगे वह सच ही होगा, मु कियानिक्सू ने कहा। लानत है, हम कुछ और क्यों नहीं खेलते? ये त्यानई ने सूखी खांसी करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि वह इस खेल को खेलने का खर्च वहन नहीं कर सकता था। ये त्यानई की यह बात सुनकर शी जियाई ने जल्दी से कहा, क्या तुम डरी हुई हो? हानिक्सू, ऐसा लगता है कि वह तुमसे बहुत सी बातें छिपा रहा है। ये त्यानई प्रतिशत है। आइए खेलते हैं, बाय हानिक्सू ने बिना किसी झिझक के कहा। ये त्यानई के साथ उसके रिश्ते सुधर रहे थे इसलिए वह धीरे धीरे ये त्यानई को स्वीकार करने लगी थी। हालांकि उसे सच में लग रहा था कि ये त्यानई अभी भी कई लड़कियों के संपर्क में है। वह इसके बारे में और जानना चाहती थी। कोई भी लड़की आपके बारे में तभी जानना चाहेगी जब वह आपकी परवाह करती हो। जो भी नहीं खेलता वह भूत है। फेम फैटल ने ये त्यानई को उत्तेजक अंदाज में देखा। तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लियू किंगयू ने सिर हिलाया। शायद दोस्तों का आपस में यही रिश्ता होता था। उसे यह काफी पसंद था। उसके बहुत सारे दोस्त थे लेकिन ऐसे दोस्त बहुत कम थे जिनके साथ वह इस तरह खेल सकती थी। उसे यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसकी बहन बाहर हमेशा इतनी शरारती रहती थी। ये त्यानई ने सूखी खांसी की। तो चलिए खेलते हैं, कौन किससे डरता है? फिर उन छहों ने एक एक करके सत्य की गोली खाए। नियमों के बारे में क्या? फेम फैटल ने पूछा। फिर शी जियाई ने एक छलनी निकाली और कहा, मिस कियान संयोगवश सो रही थी। हम 6 लोग हैं। इस छलनी के 6 किनारे हैं। ये त्यानई नंबर 1 है, हानिक्सू नंबर 2, बड़ी बहन मु नंबर 3, फेम फैटल नंबर 4, मिस लियू नंबर 5 और मैं नंबर 6 हूँ। हम जो नंबर फेंकेंगे उससे संबंधित व्यक्ति के ट्रुथ और डेयर के विकल्प का निर्धारण होगा। शी जियाई ने अपना फोन निकाला और बायडू पर सर्च किया। फिर उसने कहा, ये ट्रुथ और डेयर गेम का कंटेंट है। इसे नंबर के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आपको क्रम के अनुसार सजा मिलेगी। आपका क्या विचार है? सभी ने सिर हिलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दोनों एक एक बार गेंद फेंकेंगे। ये त्यानई, तुम्हारी बारी है। तुम पहले जाओ। ये त्यानई की दिली इच्छा थी कि काश उसके पास यूरोपा सिस्टम होता। फिर उसने छलनी उठाए और उसे बाहर फेंक दिया। छलनी घूमने लगी और सब लोग घबराकर उसे देखने लगे। मु कियानिक्सू वास्तव में बहुत कुलीन थी, लेकिन उनके साथ रहने के बाद वह धीरे धीरे इस तरह के साधारण जीवन की आदी हो गई। ये बहुत दिलचस्प था। अंत में छलनी एक पर रुक गई। ये त्यानी, हा। ये दृश्य देखकर वे हंसे बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि मु कियानिक्सू के होठों के कोने भी हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। चुने, सच या हिम्मत? शी जियाई को अच्छा लगा। आखिरकार पासा पलटने का समय आ गया था। सच, ये त्यानई ने दांत पीसते हुए कहा। शी जियाई अभी भी ये त्यानई के सच चुनने का इंतजार कर रही थी। आमतौर पर लोग सच ही चुनते हैं, लेकिन इस बार सच की गोलियां थीं। कभी कभी हिम्मत दिखाना ही बेहतर विकल्प होता है। शी जियाई ने अपना फोन उठाया और उसे सिर्फ सच्चाई की पहली पंक्ति ही दिखाई दी। उसने स्क्रॉल करके दूसरी पंक्ति देखी। फिर उसने उसे बाकी लड़कियों को दिखाया और पूछा, तो मुझे आपसे पूछने दीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस दौरान क्या आपने किसी और लड़की के साथ संबंध बनाए हैं? ये त्यानी, बहुत खूब। ये प्रश्न, स्वर्ग चाहता है कि मैं मर जाऊं। हाँ, हालांकि वह केवल एक ही थी, लेकिन वह ये शियान एर थी। वह मरने वाला था। बाय हानिक्सू ने भी ये त्यानई को दिलचस्पी से देखा। वहीं लियू किंगयू का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। क्या वे इतनी बेरहमी से खेल रहे थे? क्या दोस्तों के बीच यौन संबंध बनाना ही दिलचस्प होता है? मु कियानिक्सू ने अपना सिर झुकाया। सोने से आपका क्या मतलब है? तब मु कियानिक्सू ने पूछा। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच यौन संबंध है। मैं समझ गई। मु कियानिक्सू ने बेझिझक सिर हिलाया। असल बात तो ये थी कि उसे इस बारे में शर्माने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो बस एक सवाल पूछ रही थी। ये कहना। शी जियाई ने होठों के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए ये त्यानई की ओर देखा। ये त्यानई ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यही सवाल है। अरे देखो। शी जियाई ने ये त्यानी को अपना फोन दिखाया। फिर ये त्यानी ने हार मान ली। नहीं, ये त्यानी ने फिर कहा। उसका इरादा तो ना कहने का था। उसने आखिर ना क्यों कहा? क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रुथ पिल्स ने काम ही न किया हो? इंतजार, 9 रंगों वाला अनोखा फूल। ये त्यानी इसे कैसे भूल सकता था? उस समय देवी बहन ने उन्हें 9 रंगों का फूल दिया और उन्होंने उसे परिष्कृत किया।
9 रंगों के फूल का एक प्रभाव यह था कि वे सभी विषयों से प्रतिरक्षित हो गए। और यह सत्य की गोली एक तरह से बेहोश करने वाली दवाओं की तरह ही एक प्रकार की विषनाशक गोली मानी जा सकती है। इसे भी विष माना जाता था, इसलिए ये त्याने इससे प्रतिरक्षित थे। मुकियानिक्सु जाहिर तौर पर इस बात को भूल गई थी। ये त्याने इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। आहले, जब बाकी लोगों ने ये त्याने का जवाब सुना तो वे सभी स्तब्ध रह गए। शी जियाए और फेटल को और भी ज्यादा हैरानी हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? क्या उसने सचमुच अपनी आदतें बदल ली? ये त्याने एक समय में कई लोगों को हरा भरा कर सकता था, लेकिन अब बहुत खूब, कितना असहज है। वे कुछ भी दिलचस्प खोज निकालने में कामयाब नहीं हुए और बाय हानिक्सु की खूबसूरत आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह सचमुच बेहतर के लिए बदल गया था। जारी रखो, जारी रखो। आओ 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 पियो, बस खेलते मत रहो। ये त्याने के प्रोत्साहन से वे आदत के चलते शराब पीने लगे। फिर बाय हानिक्सु की बारी थी पासा फेंकने की। तीसरा नंबर आया। मुकियानिक्सु, बहन मु, अब आपकी बारी है। आप सच या हिम्मत में से क्या चुनेंगी? मुकियानिक्सु का सुंदर चेहरा नशे से लाल हो गया था। ये स्पष्ट था कि नशे का असर दिखने लगा था। सच्चाई, मुकियानिक्सु ने कहा। इस बार शी जियाई ने अपना फोन बीच में रख दिया ताकि सभी लोग सामग्री देख सकें। फिर उसने नीचे स्क्रॉल किया। दूसरी सच्चाई वाली सामग्री थी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको अभी भी अपना पहला अनुभव याद है? सब लोग। लियू किंग्यू ने संकेत दिया कि वह सच्चाई को बिल्कुल नहीं चुनेगी। ये बातें बहुत ही प्रभावशाली थीं। वह जोखिम उठाना पसंद करेगी। आपका पहला अनुभव विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाना होता है। शी जियाई ने मुकियानिक्सु को समझाया। नहीं, मुकियानिक्सु ने बिना किसी झिझक के कहा। ये त्यानी, बहुत खूब, देवी बहन, अब आपका पहला अनुभव नहीं रहा। ये त्यानी मानसिक रूप से टूट रही थी। ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? क्या सिस्टर गॉडेस का पहला अनुभव अब नहीं रहा? आह, वह बहुत दुखी था। बाकी लोग भी बहुत हैरान थे। वह देखने में बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी जैसे उसका कोई बॉयफ्रेंड हो। मुकियानिक्सु ने लाल शराब का एक घूंट लिया और कहा, मेरा मतलब है, हम साथ नहीं सोए हैं, डकार आ रही है। ये कहने के बाद उसने एक प्यारी सी डकार भी ली और उसका सुंदर चेहरा अनजाने में एक तरफ मुड़ गया। ये त्याने ने राहत की सांस ली। वह बुरी तरह डरा हुआ था। अगर यह परी बहन चली गई तो उसका मूड खराब हो जाएगा। अच्छा ऐसा है। अचानक सबको समझ आ गया। अगला। फिर मुकियानिक्सु ने पासा फेंका। 5 नंबर। उन्होंने लियू किंग्यू की ओर देखा। चलो कुछ करते हैं, हिम्मत दिखाते हैं। लियू किंग्यू का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने अपने बालों को समेटते हुए कहा, हिम्मत करो। फिर शिजिया ने पन्ने पलटने शुरू किए। कृपया अपने दाहिनी ओर बैठे दूसरे व्यक्ति को आपको प्रिंसेस कैरी में उठाने दें और फिर 10 सेकंड के लिए उनकी आंखों में देखें। आपके बाईं ओर बैठे दूसरे व्यक्ति। शी जियाई ने उस पर एक नजर डाली। बहुत खूब, ये वही कमीना था। इसी बीच ये त्यानी पहले ही उठ खड़ा हुआ था और उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली थी। वह उत्साहित दिख रहा था। बाय हानिक्सु ने चुपके से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसमें वाकई सुधार आया था, लेकिन एक पुरुष के रूप में उसमें अभी भी वासनापूर्ण मानसिकता थी। हालांकि वह पहले से ही काफी संतुष्ट थी। लियू किंग्यू, वह बेहद रूढ़िवादी महिला थी। कहा जाता है कि एक लड़के ने उन्हें राजकुमारी की तरह गोद में उठाया था और उनके लिए उस लड़के का हाथ छूना भी नामुमकिन था। लेकिन अब सच कहूं तो बाकी सब लोग नाखुश थे। आखिर इससे ये त्यानी को ही फायदा क्यों हुआ? ये त्यानी हंसते हंसते मर ही रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ईश्वरीय यूरोपीय प्रणाली की शक्ति अभी भी उसमें मौजूद है। लियू किंग्यू ने अपने होंठ काट लिए। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। आज जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। दोस्तों के बीच ये सब होना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन ये दिल को छू लेने वाला भी था। बस बात ये थी कि वो इसे भुला नहीं पा रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो शराब पीती थी और बहुत ज्यादा पीती थी। कहते हैं कि शराब पीने से लोग बहादुर बनते हैं। ये बात तो सही थी। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, ये गोंडगजी। लियू किंग्यू खड़ी हुई और ये त्यानई को थोड़ा झुककर प्रणाम किया। हे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये त्यानई ने अपनी लार पोंछी और पास चला गया। हेम्क्स्यू, तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, शी जियाई ने असहाय होकर कहा। ये तो बस एक खेल है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाय हानिक्सु ने अपना सिर हिलाया। उसे सच में यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। फिर ये त्यानई ने लियू किंग्यू को गले लगा लिया। लियू किंग्यू का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें 10 सेकंड के लिए एक दूसरे की ओर देखना पड़ा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। लियू किंग्यू का चेहरा और भी लाल होता चला गया। ये गोंडगजी का हाथ उसके नितंबों पर क्यों था? एक प्रयोग किया गया था। अगर दो पुरुष और महिलाएं जो एक दूसरे को नहीं जानते 17 सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहें तो उनके बीच एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित होने की संभावना बहुत अधिक थी। ये त्यानी बहुत ही निर्मम था। वह ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। गुस्सा कर देने वाला। फेटल ने शराब का एक घूंट लिया। 10 सेकंड बाद। अरे अरे अरे, 10 सेकंड ही हुए हैं। ये त्यानई, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना? शी जियाई ने जल्दी से कहा। ये त्यानई ने सूखी खांसी की और लियू किंग्यू को नीचे उतार दिया। लियू किंग्यू के कान लाल हो गए थे। ये गोंडगजी, किंग्यू तुम्हें किसी बात से परेशान करना चाहती है। ओह मिस लियू, कृपया आगे बढ़ें। क्या आप आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते? किंग्यू को डर है कि बाहरी लोग। लियू किंग्यू ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं देश की पत्नी को गले लगाने के बारे में शेखी नहीं बघारूंगा। खैर, मैं सचमुच ऐसा नहीं करूंगा। सब लोग, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, ये गोंडगजी। मिस लियू, ये त्यानई ने अपना सिर खुजाया।
तुम बहुत भारी हो, लियू किंगयू। शी जियाई ने एक लंबी सांस छोड़ी। शांत रहो, शांत रहो। उसने पहले सोचा था कि ये तियाने की खूबसूरती और आज की उसकी चुलबुली अदाएं शायद उसके और लियू किंगयू के बीच कुछ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगी। अब जब उसने यह बात कह दी है तो यकीनन ऐसा नहीं हुआ। किंगयू, इतना भारी नहीं होना चाहिए, है ना? हे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दोस्तों के साथ मजाक करना ही मजेदार होता है। ये तियाने मुस्कुराया, लेकिन उसकी कमर छूने में बहुत अच्छी लग रही थी। लियू किंगयू शर्म से लाल हो गई क्योंकि उसके नितंबों को चुटकी काटी गई थी। जब ये तियानई ने उसे गले लगाया तो उसने साफ महसूस किया कि ये तियानई जानबूझकर उसके नितंबों को चुटकी काट रही है। हालांकि चुटकी सिर्फ उसके नितंबों पर ही नहीं बल्कि उसके किनारे पर ही ली गई थी। सामान्य परिस्थितियों में क्या उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन अब क्या हो रहा था? वह थोड़ी असमंजस में थी। उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। क्या इसका कारण ये तियानई का बहुत सुंदर होना था? लियू किंगयू ने अनजाने में अपना चेहरा थपथपाया। नहीं नहीं, वो उस तरह की इंसान नहीं थी। असल में ये सब उसकी प्रतिभा की वजह से था। खैर, बात ऐसी थी, वह दिखावे पर ध्यान नहीं देती थी। आओ आओ आओ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तियानई को अच्छा लगा। फिर लियू किंगयू ने पासा फेंका और अंत में 3 पर रुका। ये फिर से सिस्टम मुंह है। मुंह क्यानिक्स्यू ने पलके झपकाई। बहन मुंह, आप चुनिए। तो फिर मैं भी डेयर गेम खेलूंगा, म्यू क्यानिक्स्यू ने कहा। आइए सामग्री देखते हैं। शी जियाई ने अपना फोन बीच में रखा और फिर अगले डेयर पर क्लिक किया। कृपया अपने बाईं ओर बैठे दूसरे व्यक्ति के गाल पर 10 सेकंड तक चुंबन करें। उनमें से कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर स्तब्ध रह गए। खांसी खांसी खांसी। ये तियानई ने सूखी खांसी की, अपना चेहरा मला और खड़ा हो गया। मुझे खेद है। ये तियानई मुस्कुराया। शिक्षक शी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप और ये तियानई मिलकर हमें परेशान करने की साजिश रच रहे हैं? फेटल ने असहाय होकर शी जियाई की ओर देखा। शी जियाई रोना चाहती थी, लेकिन सच में ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सच कहूं तो ये तियानई का सपना था। ये कुछ ऐसा था जो केवल उसके सपनों में ही हो सकता था। और आज ये सच हो सकता है। यह उसके जीवन का चरम क्षण था। लेकिन लियू किंगयू को छोड़कर सभी जानते थे कि मू क्यानिक्स्यू एक साधारण इंसान नहीं थी। उसके स्वभाव और व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति को, यहाँ तक कि गाल पर भी, चूमना असंभव था। वह सिस्टम मू, हम इसे क्यों नहीं बदल देते? बाय हेनिक्स्यू ने म्यू क्यानिक्स्यू से कहा। ये तियानई को अन्याय का एहसास हुआ। उसे लगा कि मू क्यानिक्स्यू जरूर बदल जाएगी। वैसे अगर वह उसका हाथ भी छू लेता तो वो उसे जान से मार देती। छूने देने की तो बात ही छोड़ो। सास, अफसोस की बात है, कोई जरूरत नहीं है। मू क्यानिक्स्यू ने अपना सिर हिलाया। ये तियानी। अचानक एक गाने की एक पंक्ति उसके दिमाग में गूंज उठी। आज का दिन अच्छा है, आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। मू क्यानिक्स्यू ऐसी बिल्कुल नहीं थी जो बेशर्मी से खेलने या बेशर्मी दिखाने से कतराती हो। चूंकि वे खेल रहे थे और सब बराबर थे, इसलिए उसे अपना वादा निभाना ही था। शायद अगर उसने शराब न पी होती तो वह ये तियानी को चूमती नहीं। आमतौर पर वह ऐसा नहीं करती क्योंकि यह ऐसी बात थी जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह शायद उसे चुकाने के लिए बहुत सारे अकल्पनीय खजाने निकाल लेती। लेकिन अब जब वह नशे में थी और थोड़ी मदहोश थी तो वह अपनी सामान्य समझदार मू क्यानिक्स्यू नहीं थी। अगर ये तियानई ने उसका हाथ छुआ तो वह उसे जान से मार देगी। अब उसे चूमना, क्या ये सामान्य था? मू क्यानिक्स्यू खड़ी हो गई। खड़े होते ही वह एक पल के लिए लड़खड़ा गई। फिर वह ये तियानई की ओर चल पड़ी। ये तियानई ने सूखी खांसी की। बहन परी, क्यों न हम इस बारे में भूल ही जाएं? ये तियानई ने कहा। बेशक ये तियानई ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन ये तियानई वास्तव में काफी चिंतित था। अगर कल सुबह परी बहन जाग जाए और उसे सब कुछ याद आ जाए तो क्या वह उसे दोष देगी? शायद नहीं, है ना? हार तो हार ही होती है। मू क्यानिक्स्यू ये तियानई के आगे चलने लगी। कुछ लोगों ने उनकी ओर देखा। शी जियाई ने हताशा में आकर अपने ही पैर पर मुक्का मारा। ये तियानई की किस्मत तो वाकई बहुत अच्छी थी। जहां तक बाय हेनिक्स्यू की बात है, क्या वह ईर्ष्यालु थी? शायद थोड़ा बहुत, पर कुछ भी नहीं। ये तो बस एक खेल था। हालांकि ये तियानई बहुत ही आकर्षक था, फिर भी उसके और सिस्टम मू के बीच कुछ भी होना नामुमकिन था। मू क्यानिक्स्यू ने ये तियानई की ओर देखा। फिर उसने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर ली और धीरे से झुक गई। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो एक पल के लिए उसे नींद आने लगी। कोई सिर्फ कल्पना ही कर सकता था कि उसने कितनी शराब पी होगी। ये तियानई ऊपर से अनिच्छुक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा करीब किया, वह अपने दिल में खुश हो गया। उसने उसे छुआ। उसके स्तन कोमल और ठंडे थे और मुंह की आंसू की सांसें गर्म थीं। आह, यह एकदम सही है। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। 10 सेकंड बाद मू क्यानिक्स्यू ने एक कदम पीछे हट गई। आगे है। अवचेतन रूप से वह बहुत दुखी थी। वह ये तियानई को भी दुखी करना चाहती थी। हे, चलिए जारी रखते हैं। वे लगभग 1 घंटे तक खेलते रहे। ये तियानई को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। अगर वह सच बताना चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन लड़कियों की बात अलग थी। ये तियानई ने शी जियाई और फेटल को एक दूसरे को चूमते हुए भी देखा। उसने इसकी तस्वीर भी खींची, लेकिन वे नशे में थीं और उन्हें पता ही नहीं चला। सबसे पहले मू क्यानिक्स्यू का पतन हुआ। वह ज्यादा शराब नहीं पीती थी और शराब के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल भी नहीं करती थी। वह सचमुच ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती थी। दूसरे नंबर पर फेटल गिरी। तीसरे नंबर पर लियू किंगयू, फिर बाय हानिक्स्यू। आखिर में नशे में धुत शी जियाई और ये तियानई नाच रही थी। तभी वे दोनों गिर पड़ी। जी हाँ, ये तियानई भी नशे में थी। संक्षेप में कहें तो ये रात थोड़ी मौज मस्ती भरी थी। सबके लिए, खासकर लियू किंगयू और मू क्यानिक्स्यू के लिए।
लेकिन वे बहुत खुश भी थीं। फर्श पर मुलायम कालीन बिछा हुआ था, इसलिए वे उस पर सो गए। अगली सुबह शायद ये त्यानई में शराब सहने की क्षमता सबसे अधिक थी। वह सबसे पहले जागा। ये त्यानई को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह जमीन पर पड़ा हुआ था। शी जियाए और फेटल किसी तरह आधी रात को ये त्यानई की गोद में सो गई थी। बाय हानिक्सू की बात करें तो उसे कंबल हटाना अच्छा लगता था। हालांकि वह ठंडी दिखती थी, पर असल में उसे अच्छी नींद नहीं आई थी। वह लुढ़कते हुए लिविंग रूम में चली गई। मू क्यानिक्सू और लियू किंग्यू की बात करें तो नशे में होने के बावजूद सोते समय भी वे बेहद शालीन लग रही थी। वे ये त्यानई के बगल में लेटी थी। ये त्यानई पेट के बल लेटा हुआ था। तीनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये त्यानई, वह कमीना, अपना बायां हाथ लियू किंग्यू के गुप्तांगों में और दायां हाथ मू क्यानिक्सू के गुप्तांगों में डाले हुए था। जाहिर है, ये बताने की जरूरत नहीं थी कि उसके हाथ कहाँ थे। ये त्यानई ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी और पूरी तरह से जागा नहीं था। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अचेतन रूप से नी यान के साथ यौन संबंध बनाए और फिर अचेतन रूप से नी यान के साथ और भी अधिक यौन संबंध बनाए। जब उसे कोई आवाज सुनाई दी तो ये त्यानई ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। फिर उसने अनजाने में ही मुंह भर लार ली और धीरे से अपना हाथ हिलाया। गलत। उसने धीरे धीरे और अकड़कर अपना सिर दाहिनी ओर घुमाया। उसी क्षण वह तुरंत जाग गया। अरे बाप रे, उसका हाथ तो सचमुच परी बहन का हाथ थामे हुए था। फिर उसने बाईं ओर देखा। उसका बायां हाथ वास्तव में फतारानकन का। ये त्यानई ने एक घूंट लार ली और आंखें चौड़ी कर ली। फिर जीने की प्रबल इच्छा से उसने धीरे धीरे अपना हाथ बाहर निकाला। इसके बाद वह बिस्तर के किनारे बैठ गया और जीवन पर संदेह करने लगा। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, वह मरने वाला तो नहीं था, है ना? वह असल में फेरी सिस्टर का ईश्वर। गलत। ये त्यानई ने एक बार फिर घूंट भर लार ली और अपने सामने लेटी हुई चारों लड़कियों को देखा। सच कहूं तो उसकी पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य, खुशी या आनंद की नहीं थी, बल्कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। क्या आप समझ रहे हैं? परी बहन उसे सिर्फ हाथ खींचकर ही मार डालना चाहती थी। अब उसका हाथ सचमुच ये बहुत 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 डरावना था। उसे लगा कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। फिर ये त्यानई ने देखा कि वे इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उसने राहत की सांस ली। सब ठीक होना चाहिए। अगर उसे पता चल जाता तो ये त्यानई शायद नींद में ही मर जाता। सौभाग्य से परी बहन ने खूब पानी पिया और गहरी नींद सो गई। उसे लगा कि उसने अभी अभी अनजाने में बहुत सारी शक्ति खर्च कर दी है। वह जाग भी नहीं पाए। वह सचमुच भाग्यशाली था। फिर वह इसके बारे में सोचने लगा। वे सभी एकदम सही थे। उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी तरह उसे लगा कि परी बहन तो और भी ज्यादा सही थी। यह महज एक एहसास था। ये त्यानई ने कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वह सचमुच नशे में था। क्या सच में पुरुष नशे में ऐसे ही हो जाते हैं? उसे समझ नहीं आया। इसके बाद ये त्यानई ने वहां लेटी हुई लड़कियों पर एक नजर डाली। समस्या की जड़ शायद थी शी जी, संभवतः लियू क्विंग्यू शायद वाइट थे, परी बहन मानव थी। खांसी, इसे उधार ले लो। इस समय ये त्यानई ने देखा कि लियू किंग्यू के कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका सपाट और सुडौल पेट दिख रहा था। ये त्यानई को अपराधबोध हुआ और उसने महसूस किया कि उसे उसके कपड़े ठीक करने में मदद करनी चाहिए। वरना क्या होता अगर? कुछ देर सोचने के बाद ये त्यानई ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे चलकर उसके पास गया। फिर वह नीचे बैठ गया और उसके कपड़े ठीक करने लगा। वह सचमुच उसका फायदा उठाना नहीं चाहता था। उसने कसम खाए, उसे बस इस बात का डर था कि उसका भेद खुल जाएगा। ये सब एक गलतफहमी थी। इसी समय ये त्यानई को महसूस हुआ कि कोई शयनकक्ष के दरवाजे पर खड़ा है। उसने सिर घुमाकर देखा तो लियू कियान ये त्यानई और उसकी बहन को मुंह खोले घूर रही थी।